विगत दिनों माइनिंग एवं राजस्व पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में ग्राम छिपानिया से अवैध रूप से स्टॉक की गई रेत को जब्त किया। वहीं माइनिंग अधिकारी राजेंद्र परमार द्वारा 150 से 200 डंप के करीब रेत होना बताया गया था। वहीं इस खेल में अब ग्रामीणों द्वारा एक नया खुलासा किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों द्वारा कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि माइनिंग द्वारा अवैध रेत के स्टॉक को जब्त किया गया, लेकिन परिवहन के दौरान एक मिलीभगत देखने को मिली। जब्त की गई रेत को गोपालपुर थाना प्रांगण में रखवाया जाना था, लेकिन उसमें से कुछ डंपर ही गोपालपुर थाने पहुंचे, बाकी रेत के डंपरों को इंदौर भेज दिया। जब ग्रामीणों द्वारा पूछा गया कि डंपरों को गोपालपुर थाने में खाली होना है तो आप दूसरे रास्ते से इंदौर की ओर क्यों जा रहे हैं, जिस पर डंपर चालक द्वारा कहा गया हमें ऐसे कुछ नहीं कहा गया है, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन एवं माफिया की मिलीभगत साफ तौर पर उजागर होती नजर आ रही है और इस भ्रष्टाचार में प्रशासन लिप्त दिखाई दे रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने आवाज उठानी चाहिए, परंतु उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। प्रशासन की यह कार्यवाही एक दिखावा थी। बीजेपी सरकार में जिस प्रकार रेत का खेल चल रहा है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। वहीं अर्जुन आर्य ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगते हुए सीएम के परिवार पर अवैध उत्खनन में लिप्त होने की बात कही। गोपाल शर्मा, प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी से। जिस प्रकार अभी ये जो रेत का मामला आया है, जिसमें माइनिंग विभाग द्वारा रेत जब्त की गई है और इंदौर ले जाते हुए ग्रामीणों ने देखा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़े व्यापक पैमाने पर खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ के रेत माफियाओं द्वारा बड़े व्यापक पैमाने पर नर्मदा का अवैध खनन किया जा रहा था। जून के माह में एनजीटीसी की रोक लग गई थी। रोक लगने के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन ने एक बड़ी रकम रेत माफियाओं से लेकर या एक बहुत बड़े समझौते के तहत वो इस चीज़ को अनदेखा करते हुए रेत का अवैध खनन करवा रहे थे। हमने इस मामले में एसडीएम नसरुल्लागंज से और खनिज जिला अधिकारी से बात की। बात करने के पश्चात कुछ हमारे कांग्रेस के नेताओं ने पदयात्रा भी की थी। स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और हरकत में आने के बाद कुछ मुंह दिखाई के तौर पर उन्होंने 150 डंपर रेत के अवैध जब्त किए, लेकिन अभी भी वहाँ पर 700-800 डंपर रेत के पड़े हुए हैं जो भू माफियाओं के हैं, रेत माफियाओं के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेत जब्त की गई थी वो प्रशासन ने अपने पास न रखते हुए वापस रेत माफियाओं को भेज दी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसमें रेत माफियाओं की और स्थानीय प्रशासन की सांठगांठ को कोई भी नहीं नकार सकता। बहुत सारी शिकायतें ये भी आई थी कि हमारा जो खनिज अधिकारी है, यहाँ का जो खनिज अधिकारी माइनिंग इंस्पेक्टर है संतोष सूर्यवंशी, इसने बहुत सारे रेत के डंपर यहाँ से जब्त करवाए और उन्हें उसकी माइनिंग की बनाकर रॉयल्टी बनाकर इंदौर रवाना की है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, उसकी भी जांच चल रही है स्थानीय स्तर पर। रेहटी के बाया गांव की देसी शराब दुकान के सेल्समैन राजेश की सूचना पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। बीओ शराब दुकान के सेल्समैन ने बताया कि शराब लेने आया है व्यक्ति ने 500 रुपये का नोट लेकर आया जो मुझे नकली लग रहा था, जिस पर मेरे द्वारा थाना रेहटी को सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच मुकेश पिता रामविलास नायक निवासी मकोरिया कीर को 500 रुपये के नकली नोट चलाते हुए गिरफ्तार किया। वहीं उसके कब्जे से 500 रुपये के 3 नकली नोट बरामद कर विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। सर, ये आज का जो मामला है, रात का नकली नोट पकड़ा है, उसके बारे में बताइए। हाँ, विगत रात की लगभग 11:30 बजे थाने पर सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम बाया में शराब की जो दुकान है वहाँ पे राजेश प्रताप सिंह ने सूचना दी कि हमारी कलारी दुकान पर शराब खरीदने के लिए एक व्यक्ति आया। उसने नकली नोट 500 के दिए और शराब खरीदी। उसको ये लगे, जब पाया कि नकली नोट है तो उसकी सूचना पर से तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और जब ये पाया कि नकली नोट है तो उसका संज्ञान लेते हुए उस पर वैधानिक कार्रवाई की गई और उससे जो नकली नोट है उससे वो जब्त किए गए। उसके आधार पर जिसके द्वारा ये नोट लिए गए थे उनको उनके द्वारा पकड़ लिया गया था। तो मुकेश पिता रामविलास कीर है जो मकोरिया कीर के रहने वाला है, उसको पुलिस ने अपने अभिरक्षा में लिया और ला करके उससे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उसने बताया कि ये नकली नोट है, उसके द्वारा ये जो यहाँ पर दिए गए थे शराब दुकान के अलावा अन्यत्र और भी जगह दुकानों पे इसके द्वारा दिए गए हैं, जिस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और ये रिपोर्ट पर से हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की है। आरोपी मुकेश को हमने धारा 489 के ए, बी और सी के तहत हमने
उसको कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है, जिससे हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। उसका पुलिस रिमांड लेंगे, जिससे हम गहन पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद जो भी इसमें लिप्त होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। नसरुल्लागंज क्षेत्र में कोरोना की जंग जीतकर सीहोर से लौटे 7 लोगों का नसरुल्लागंज स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पुष्प वर्षा व फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं सभी का स्वागत करते हुए विधायक प्रतिनिधि राजेश लखेरा ने कहा कि शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करें व मास्क पहने। वहीं इस मौके पर में एसडीएम दिनेश सिंह तोमर, तहसीलदार प्रकाश पांडे, बीएमओ डॉक्टर मनीष सारस्वत एवं विधायक प्रतिनिधि राजेश लखेरा, आशीष शर्मा के अलावा नगर परिषद सीएमओ शेर सिंह राजपूत सहित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। टोटल जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 53 हैं और जिसमें से 45 जो रिकवर हो गए हैं और 3 अभी जो एक्टिव केस हैं और टोटल जो अपन ने सैंपल लिए हैं वो 915 सैंपल लिए। तो सर, जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा केस मिल रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है उसके लिए? इसमें अपनी एमयू टीम बनी हुई है जो कि क्षेत्र में जगह जाकर 6 सेक्टर बनाए गए हैं। वो लोग भ्रमण करते हैं और जहाँ भी उनको ऐसा सस्पेक्टेड केस लगता है जो कि हमारी गाइडलाइन के अनुसार उसमें आता है, तो उसका हम लोग स्वैब लेते हैं और उसको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में उसको भर्ती कर देते हैं। जैसे सर किल कोरोना अभियान जो चल रहा है जी, तो उसके हिसाब से क्या स्थिति गाँव की कहाँ तक पहुँचे हैं अभी? ये प्रोग्राम जो है बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। इसमें पिछली बार भी हमें किल कोरोना जो प्रोग्राम फर्स्ट चरण वाला था उसमें भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और हमें उसमें पॉजिटिव केसेस भी हमारे जो शुरू के आए थे वो किल कोरोना से ही आए थे और इसमें बचे हुए शेष जो एएनसी केसेस थे जिनका टीकाकरण नहीं हुआ था या ऐसे बच्चे जो छूट गए थे बच्चे, उनका भी इसमें संपूर्ण टीकाकरण कर दिया गया।